हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के 2023 के जो मिड टर्म का सिलेबस है उसको अच्छे से समझने वाले हैं कि उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो आज हम हिंदी मीडियम में देखेंगे कि साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर और सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गणित में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो गणित की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 जो है, अध्याय पूर्णांक, जो आपके सिलेबस में पूरा का पूरा आने वाला है। चैप्टर 1 आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है वो आपके सिलेबस में आने वाला है। इसके अलावा वर्कशीट्स भी आएंगी। कौन कौन सी वर्कशीट है? वर्कशीट 4, 7 और 9 जो क्लास 6 की है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे आप। देखो क्या कहा गया है कि क्लास 6 की जो 4, 7, 9 वर्कशीट है वो आपके सिलेबस में आने वाली है। इसके अलावा क्लास 6 की 1, 3, 4, 5, 9 और 10, मतलब कि देखो 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10, ये जो सारी क्लास 6 की वर्कशीट है ये आपके सिलेबस में आने वाली है। और क्लास 7 की अगर हम बात करते हैं तो 1, 5, 6, 7, 8 ये आपके सिलेबस में आने वाले। ध्यान से समझो, क्लास 6 की भी वर्कशीट्स आएंगी, क्लास 7 की भी वर्कशीट्स आएंगी चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब देखते हैं चैप्टर 2 कौन सा है? भिन्न एवं दशमलव। चैप्टर 2 कौन सा है? भिन्न एवं दशमलव। तो इसमें देखो क्लास 5, अच्छा पहले यहाँ पे 5th दिया गया है, 5th का ध्यान रखिएगा, 5th दिया गया है। तो देखो क्लास 5th की कौन सी? 130, 135, 141 और 143, ये वाली वर्कशीट क्लास 5th की आपकी सिलेबस में आने वाली है। उसके बाद देखो क्लास 6 की कौन सी? 18, 19, 20, 21, ये वाली जो वर्कशीट है ये क्लास 6 की, मतलब आप क्लास 6 टाइप कीजिएगा और उसके अंदर 18, 19, 20, 21 वर्कशीट आप देख सकते हैं। इसी तरह क्लास 7 की अगर हम देखें तो 10, 11, 12, 13 ये जो वर्कशीट्स है ये आपके सिलेबस में, ये क्लास 7 की है। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है सारी वर्कशीट। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो इन वर्कशीट्स को जरूर रिवाइज करिएगा। सारी वर्कशीट मेरे चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5th चैप्टर। देखो अभी तक 2 चैप्टर आए, पूर्णांक आया और भिन्न एवं दशमलव आया, जो आपकी एक बुक में से लिया गया है। अब है चैप्टर यहाँ पर 5th, रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण की बात करते हैं तो क्लास 5th में से 96, 100 और 106 ये 3 वर्कशीट है जो आपकी क्लास 5th में से आएंगी। और क्लास 6 में से अगर हम बात करते हैं तो 24, 27, 28 और 29 ये जो वर्कशीट है क्लास 6 की है जो आपके सिलेबस में आएगी। और क्लास 7 की देखो वर्कशीट 4, 14 एंड 15 ये क्लास 7 की वर्कशीट है। देखो हर चैप्टर में 5th, 6th और 7 तीनों का थोड़ा थोड़ा सिलेबस दिया गया है। तो इन वर्कशीट को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये करनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये है चैप्टर 5th, रेखा एवं कोण। उसके बाद चैप्टर दिया गया है 15, ठोस आकार का चित्रण। मतलब चैप्टर 15 भी आपके सिलेबस में है। 1st, 2nd, 5 एंड 15 ये सारे आपके सिलेबस में है। तो इसमें देखो क्लास 5th में क्या कहा गया? सिर्फ ज्यामिति आकृतियां दी गई है, कोई स्पेशल वर्कशीट नहीं दी गई। क्लास 6 में भी आकृतियां दी गई है, 2D एंड 3D दी गई है। लेकिन क्लास 7 की यहाँ पे स्पेशली वर्कशीट जो है 19, 20, 21 और 22 ये क्लास 7 की जो वर्कशीट है। यहाँ पे 6th की कोई वर्कशीट नहीं है और 5th की भी कोई वर्कशीट नहीं है। ये है मिड टर्म का एग्जाम एक सिलेबस जो आपका 30 सितंबर 2022 से पहले पूरा हो जाना है। अब हम देखते हैं विज्ञान का सिलेबस। लेवल 2 का जो 7th क्लास है, विज्ञान का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो इसको समझना ज़रूरी है। देखो क्या कहा गया है? फर्स्ट जो प्रसंग रखा गया, यूनिट रखी गई है वो है भोजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपना चैप्टर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि क्लास 6 का जो अध्याय 7th है, मतलब देखो क्या कहा जा रहा है कि क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है, पौधों को जानिए, और अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश, ये दोनों 6 क्लास के चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं ना, सिर्फ वर्कशीट्स को पकड़ लीजिए। 26, 27, 28, 30, 45 और 46 ये क्लास 6 की वर्कशीट है। इसके अंदर ये दोनों ही टॉपिक आपको इजीली मिल जाएंगे। आप इन वर्कशीट्स को कर लिए, और आपको जरूरी नहीं है कि आप 6 क्लास की बुक लेके आओ उसमें से सिलेबस करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? अपना सिर्फ ये वर्कशीट्स को उठाइए, इनको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो वो लिख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर, पादपों में पोषण, ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में है। तो इसकी वर्कशीट कौन सी है? 15 से लेके 20 वर्कशीट क्लास 7 की, मतलब क्लास 7 की 15 से लेके 20 वर्कशीट्स, और क्लास 6 की 26, 27, 28, 30, 45 और 46 वर्कशीट। ये है आपका फर्स्ट यूनिट दी गई है। उसके बाद सेकंड यूनिट भी देखो भोजन है। इसके अंदर क्या कहा गया है? यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर भी यही बात बोली गई है कि क्लास 6 का आपको भोजन के घटक पढ़ना है। तो भोजन के घटक आप कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ वर्कशीट से। आपको 6 क्लास की खूब सारी वर्कशीट करनी है। 10 से लेके 25 तक यहाँ पे लगभग वर्कशीट दी गई। 10, 11, 12, 13, 16, 18, 17, 22, 23, 24 और 25 ये सारी वर्कशीट आपको क्लास 6 की करनी है। ये सारी वर्कशीट कौन सी क्लास की है? 6 क्लास की है। अब क्लास 7 का प्राणियों में पोषण, ये पूरी तरह से चैप्टर आपकी क्लास 7 की बुक में है। ये तो 6 की बुक में है, ये 7 की बुक में, तो आप इस चैप्टर को अपनी बुक में से करेंगे। और इसके अलावा कार्यपत्रक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसको भी आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब
लगभग 8 से लेकर 14 तो वर्कशीट है क्लास 7 की, और 10 से 25 लगभग जो ये वर्कशीट है ये है क्लास 6 की। तो ये हो जाएगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है एक थर्ड चैप्टर, क्या कहा गया, गति, वस्तु, लोग एवं विचार। मतलब कि क्लास 6 का जो 10th चैप्टर है, क्लास 6 का जो 10th चैप्टर है वो लेना है आपको, और क्लास 7 जो आपकी सिलेबस का है चैप्टर 13 ये लेना है आपको। ध्यान से समझो, क्लास 6 का 10th चैप्टर और क्लास 7 का 13 चैप्टर आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब वही बात की क्या करें, कहाँ से कंफ्यूजन दूर होगी, तो इस 10th का ही तो बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें दूरी वगैरह बताया गया, वहीं से रिलेटेड 7 चैप्टर है। तो यहाँ 6 क्लास की आपको कोई वर्कशीट नहीं दी गई यहाँ, लेकिन 7th क्लास की आपको वर्कशीट दी गई है 39, 40, 41 एंड 42। इन वर्कशीट्स को आप जरूर करेंगे। तो ये है मिड टर्म का सिलेबस क्लास 7th के साइंस का। अब हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। ये भी उसी तरह से 6, 7, 8 को लेते हुए चला गया है, यहाँ पर 5th, 6th, 7th को लेते हुए चला गया। तो सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्लास 7th की बात करते हैं, पहले हम 7th के अंदर जो समानता वाला चैप्टर है, अध्याय 1 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो समानता वाला चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कार्यपत्रक जो है क्लास 5th की भी यहाँ पे दी गई है 120B, ये आपको करनी है। क्लास 6 की 20, 21 और 25 जो वर्कशीट्स है वो भी आपको करनी है, और क्लास इसके बाद 7th की 14, 15 और 16 ये तीनों वर्कशीट्स भी आपको करनी है। क्या कहा गया है, क्लास 5th की 120 नंबर जो वर्कशीट है वो करनी है, क्लास 6 की 20, 21, 25 और क्लास 7th की 14, 15 और 16। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लास 7th का सिलेबस ले लेंगे तो आपके मार्क्स देखो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है, और हम चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद सेकंड देखो क्या कहा गया है इन्होंने कि क्लास 7 का जो अध्याय 3 है सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में राज्य कैसे शासन करता है, ये आपके सिलेबस में क्लास 7 की बुक के अंदर ये चैप्टर दिया गया है। लेकिन उन्होंने 6 क्लास के भी चैप्टर सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, ये भी इसमें लिया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा इसी से डिटेल में है। यहाँ पे आपको क्लास 7 की ही वर्कशीट पढ़नी है, 28, 29, 30 और 31। इन दोनों में ही जो ये टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे कि राज्य शासन कैसे करता है, तो उसमें सरकार के बारे में भी आ जाएगा और लोकतांत्रिक सरकार के बारे में भी आ जाएगा। तो वर्कशीट आपको 28, 29, 30 और 31 करनी है। उसके बाद देखो हमारा पर्यावरण, तो इसके अंदर देखो आपकी जो पर्यावरण का चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, वो आपकी क्लास 7 के अंदर जो अध्याय 1 है वो आएगा, और इसके अंदर क्लास 5th का भी एक टॉपिक आएगा। तो इसके अंदर देखो उन्होंने फिर वही बात करी है, कोई कंफ्यूजन नहीं की क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कोरिलेट होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि क्लास 7 की जो वर्कशीट्स हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, उसके अंदर दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास 7 की जो वर्कशीट्स है वो आपको करनी है। उसके अलावा उन्होंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया है, अध्याय 4 उन्होंने वायु, ये भी आपके 7th क्लास के चैप्टर में 7th क्लास में है वायु, इसको भी आपको करना है। तो इसकी वर्कशीट कौन सी है, 17, 18, 19, 20 क्लास 7 की। यहाँ पे भी क्लास 7 की वर्कशीट है, यहाँ पे भी क्लास 7 की वर्कशीट। अच्छे से नोट करते रहिएगा कि कौन सी क्लास 7 की है और कौन सी क्लास 6th या 5th की है। उसके बाद हमारे अतीत से 2 चैप्टर लिए गए हैं, दिल्ली के सुल्तान, ये क्लास 7th में ही है ये चैप्टर, और इसके लिए वर्कशीट है 10, 11, 12, 13, ये क्लास 7 की वर्कशीट है, सीधी सीधी है, क्लास 7 का ही चैप्टर, क्लास 7 की ही वर्कशीट। इसी तरह से दोबारा हमारा अतीत का मुगल साम्राज्य, ये भी क्लास 7 का ही चैप्टर है, और इसके लिए 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 क्लास 7 की ही वर्कशीट। देखो दोनों ही चैप्टर 7th की और दोनों ही वर्कशीट भी 7th की। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया, 30 सितंबर से पहले सिलेबस हो जाना चाहिए। ये सारा सिलेबस मिड टर्म का है, फाइनल जो सिलेबस है वो हम उसको अच्छे से बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ मिड टर्म का सिलेबस देखते हैं। थैंक यू गाइज।